हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से जो है आज जो है शिक्षक नियमावली लेकर जो है आज का अपडेट जो निकल चुका है और जो नया नियमावली है 2023 का वो हमारे बीच जो है आ चुका है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो है डेट आज का है और आज ही जो है कैबिनेट से मोहर लगा के आई है और ये जो है आपका जो है आज ही ये जो है मोहर लगा है और इसका जो है ये नियमावली जो है आपका 2023 का ये माना जाएगा। तो चलिए हम इस पर जो है चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। मैं इसी तरह का जो है आपका 7 फेज का अपडेट या फिर आपका टीचर से जितना भी रिलेटेड होता है मैं इसी हिसाब से जो है वीडियो बनाते रहता हूं जिससे आपको फायदा मिले। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं, मोटी मोटी बातें करेंगे। फिर अगर आपको कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट पर जो है आप हमें कमेंट पर लिखें, मैं उन पर भी जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आता वो हमें कमेंट पर जो है लिखें, मैं जो है उन पर जो है एक्सपर्ट से बात करके या फिर हम जो है उस पर जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका 309 के जो है परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक मध्य उसका यहाँ पे प्राथमिक उसके बाद मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक उत्क्रमित उसके बाद जो यहाँ पे दिया है माध्यमिक एवं जो है नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक ठीक है के पद पर नियुक्त एवं उनके सेवा शर्त को यानी विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। यहाँ पे जो है ये बताया गया है, जो भी आपको है मैं मोटी मोटी बात जो है मैं सीधे पढ़ देता हूं आपको। इसमें अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो अभी आप जो है वहां पे हम कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे संक्षिप्त नाम दिया है, विस्तार एवं प्रारंभ दिया है, यानी आपको यहाँ पे कोड है और यहाँ पे कुछ कुछ नाम है जो उसको जो है यानी क में दिया है, यानी यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण उसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवासर नियमावली 2023 कही जाएगी। ये जो है नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका जो है विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। उसके बाद यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी आज से ही ये प्रवृत्त होगी। परिभाषाएं अगर इनमें हम देख लेते हैं तो इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात ना हो, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे है एक नंबर का जो पॉइंट दिया है, यहाँ पे एक नंबर का पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, यानी आपका जो किस सरकार से अभिप्रेत है, ये बिहार सरकार से अभिप्रेत है। उसके बाद प्रशासनिक विभाग आपका यानी ये जो है से अभिप्रेत है, यानी शिक्षा विभाग से अभिप्रेत है, विद्यालय से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीयकृत उसके बाद प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय जिसमें सभी उत्क्रमित उसके बाद यहाँ पे नव स्थापित उच्च माध्यमिक उसके बाद विद्यालय भी सम्मिलित होंगे। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे 4 में दिया है कि प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेत आपका जो विद्यालय का कैटेगरी दिया है, यानी कौन सा विद्यालय किस क्लास तक जाता है, तो वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है अभिप्रेत है, यानी प्राथमिक विद्यालय, यानी आपका जहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है उसे हम प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है। और मध्य विद्यालय से अभिप्रेत है, यानी 1 से 8 तक, यानी 6 से 8 तक की पढ़ाई, यानी आपका जो अथवा यानी 6 से 8 तक जो है हम मध्य विद्यालय कहेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्रेत है वह विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 8 तक, यानी 6 से 8 तक अथवा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है उसे हम प्रारंभिक विद्यालय कहेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे का जो पॉइंट दिया है 7 नंबर में दोस्तों दिया है कि माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत यानी राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या, यानी ये जो विद्यालय का प्रकार दिया है यहाँ पे इसी तरह का दिया है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, यहाँ पे दिया है यानी दूसरा पेज में भी चल गया था। चलिए बताते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय उसको नव स्थापित माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। अगला है यहाँ पे पॉइंट आपका दिया है 8 नंबर में दोस्तों दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि संवर्ग से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का विद्यालय अध्यापक का संवर्ग, यानी जिला आपका जो जिला स्तर का विद्यालय है वो, उसके बाद आपका जो नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, यानी संबंधित जिला के जिला शिक्षा प्राधिकारी। उसके बाद आपका अनुशासनिक प्राधिकार से अभिप्रेत है जो प्राधिकार प्रयुक्ति यानी प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो। अपील प्राधिकार से अभिप्रेत, यानी आपका जो प्रमंडल है अभिप्रेत है संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है
और यहाँ पे इसका जो खंड क्या है, तो खंड पर हम बात करते हैं। कॉम में दिया है इस नियमावली के अधीन कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक, उसके बाद इस नियमावली के अधीन कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है ग नंबर में कि इस नियमावली के अधीन कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक, नियुक्त विद्यालय अध्यापक। उसके बाद यहाँ पे घ नंबर में दिया है, यानी आपका जो पॉइंट है, इस नियमावली के अधीन कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक। उसके बाद यहाँ पे दिया है आपका जो 15 नंबर में दिया है, यानी आपका जो 18 नंबर में दिया है ये, ठीक है, ये 18 नंबर में दिया है। यहाँ पे आपका जो 17 नंबर था, तो 18 नंबर में दिया है कि विशेष विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इसी तरह दिया है आपको। हम सिर्फ मोटी मोटी जो है आपको पढ़ के बताते हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। तो चलिए हम प्रारंभिक विद्यालय पर हम बात कर लेंगे। और यहाँ पे जो है आपका एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे प्रधानाध्यापक का बात दिया है, तो यहाँ पे जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसमें प्रधानाध्यापक का जो नियमावली है उस हिसाब से यहाँ पे दिया है 2014, उसका 2021 के हिसाब से 1983, ये सब जो है दिया है। तो आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। मैं आगे की तरफ जो है मोटी मोटी बातों को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। चलिए, प्रधान शिक्षक से अभिप्रेत है, यानी आपका जो इसका ये है कि बिहार राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरक, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवासठ नियमावली 2021 के अंतर्गत नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक। यहाँ पे पूर्व से नियुक्ति पंचायती राज संस्थान एवं निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति शिक्षक। यहाँ पे भी आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आगे का मोटी मोटी पॉइंट जो है किस तरह से नियुक्ति होगा उस पर हम बात करेंगे, इसलिए मैं जो है आगे की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। चलिए, यहाँ पे पॉइंट दिया है शिक्षक यानी आपका जो शिक्षकेतर कर्मी से अभिप्रेत है, आपको विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है। आपका जो पात्रता परीक्षा है वो इससे जो है से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार एवं अथवा केंद्र सरकार, यानी आपका जो सीटेट है, यानी आपका बिहार सरकार बीटेट है, और सीटेट के जो है प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अंतर्गत आच्छादित संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा जो है, यानी आपका जो पात्रता परीक्षा से मतलब जो है बीटेट या सीटेट से भी है। उसको शिक्षक प्रशिक्षण से आपका जो बात है, ट्रेनिंग का जो बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको 2 साल का भी यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। प्रबंधित केंद्र किसी भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी आपका जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त डीएलएड, बीएड या फिर आपका जो ये जो बीएससी एड होता है, उसके बाद जो है 3 वर्षीय एकीकृत बीएड जो भी इस तरह यहाँ पे कोर्स का नाम दिया है, तो ये भी आप जो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगा। हम जो है आगे की तरफ चलते हैं। आगे है स्पष्टीकरण के बारे में दिया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी आपका जो एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद यहाँ पे भी पॉइंट दिया है आयोग का बात किया जा रहा है, यानी इसका जो ये है संक्षिप्त दिया है आयोग क्या है। तो इस नियमावली के अधीन संवर्गों के में नियुक्ति की अनुशंसा है तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई आयोग, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे। फिर यहाँ पे संवर्ग का गठन दिया है। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनिवार्य आर्हता होगी, यानी क्या क्या जो इसमें ये आपका जो आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें जो है क्या क्या आपका जो आर्हता एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या होगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 में दिया है आपका, यानी ये जो है 4 में देख लीजिए पहले कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। और यहाँ पे जो है इसका आर्हता होगी, इसका जो एलिजिबिलिटी होगा वो क्या होगा, इस पर जो है ये बहुत मेन पॉइंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, तो इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। पहला जो है यहाँ पे डोमिसाइल नीति जो है यहाँ पे ला लिया है, यानी इससे पहले जो अभी जितना बहाली हुआ है तो उसमें जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, लेकिन इसमें दिया है डोमिसाइल नीति, यानी आपका जो बिहार का निवासी हो तभी जो है इस नियमावली के अनुसार जो है वह बिहार में टीचर बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट में दिया है दोस्तों यहाँ पे कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा यानी परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक
योग्यता धारिता यानी धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता आपका जो भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट में दिया है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। उसके बाद यहाँ पे परंतु, चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी आपका यहाँ पे क्या दिया है, परंतु जो है ये सीटेट बीटेट जो भी है यहाँ पे इसको ये है यहाँ पे दर्शाया गया, लेकिन यहाँ पे क्या बताया, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त जो यानी 2012 से पूर्व जो पहले टीचर बन चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं और कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, यानी जो कि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, पास है, उनके लिए जो शिक्षक पात्र यानी टीईटी जो होता है आपका बीटेट या सीटेट परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अगला पॉइंट दिया है 4 नंबर में, यहाँ पे दिया है कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता यानी अर्हता का जो है निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आयु की हम अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, आयु की हम बात कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आयु की है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। आयु जो है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए आपका जो नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को जो है नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त की जो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। यानी आपका जो न्यूनतम आयु है वो 18 होना चाहिए और इसी हिसाब से जो आपका जो राज्य सरकार द्वारा जो आपका जो ये छूट दिया जाता है आयु पर, तो वही आपका जो इसमें भी लागू किया जाएगा। यानी आपका जो नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त यानी आपका जो नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु यानी आपका जो कैटेगरी है उस पर जो अधिकतम आयु वही होगा जो राज्य में जो है आपका यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त हेतु यानी आपका जो वर्ष की 1 अगस्त को जो है अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग यानी द्वारा समय समय पर विहित की जाए। यानी आपका जो ये जो है आपका कोटिवार जो है आपको दिया जा रहा है, जो आपको छूट दिया जाता है आयु के, उसी हिसाब से यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलिए द्वारा समय समय पर विहित की जाए। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्त की प्रथम आपका जो समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगा, जिस विनिर्दिष्ट विषय का विषय या फिर विशेष समूह में पात्रता परीक्षा। अगला पेज देख लेते हैं। नहीं ली गई है उस जो है विनिर्दिष्ट विषय का विशेष समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी को नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दे होगी, परंतु पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय उसके बाद यहाँ पे संस्थान अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सके। यहाँ पे आरक्षण की बात हम कर लेते हैं। आरक्षण में क्या क्या दिया है, यहाँ पे मोटी बिंदु पर हम बात करेंगे, आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो आरक्षण में राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण प्रावधान प्रभावी होगा। यानी आपका जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो आरक्षण है वही इसमें भी लागू होगा, परंतु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि में विद्यालय अध्यापक के पद पर जो है प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला और अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है दिया गया है। चलिए दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधारण आपका समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जाएगा। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का
अलग अलग संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है दोस्तों यहाँ पे, विद्यालय अध्यापक का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से रोस्टर प्रारंभ होगा। चलिए हम अब जो है मेन पॉइंट पर हम बात करेंगे, यानी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस पर हम बात करेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया किस हिसाब से है और किस तरह से यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, तो इस पर हम जो है बात करेंगे। सबसे मेन पॉइंट तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज दिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया किस हिसाब से होगी। लोगों का सवाल था, स्टूडेंट का सवाल था कि सर नियुक्ति के प्रकार किस हिसाब से होगी, ऑनलाइन होगा फिर ऑफलाइन होगा, अगर ऑनलाइन है तो वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले 1 नंबर पे जो मोटी बिंदु है यहाँ पे दिया है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जो है आपका जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। यानी यहाँ पे जो है ये क्लियर कर दिया है कि जिला स्तर पर जो है यहाँ पे खाली पद जो है टीचर का जो खाली पद है उसका जो है एक जो है डाटा तैयार किया जाएगा और उस पर जो है एक रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। रोस्टर यानी आपका जो आरक्षण कोटिवार है उस पर जो है सुधार किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। उसके बाद जो है वो किसको भेजी जाएगी, आयोग को भेजी जाएगी। अब जो है यहाँ पे आयोग क्या करेगा, सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञप्ति करेगा। यानी रिक्तियों की संख्या जो है क्या करेगा, विज्ञप्ति करेगा। संख्या आयोग द्वारा विज्ञापित जो है यहाँ पे विज्ञापित जो है आवेदन पत्र में आपका विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद जो आपका जो मेन पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो है हमको भी गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ पे जो है आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद जो क्या किया जाएगा, यहाँ पे परीक्षा का यहाँ पे बात कर रहा है कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में आपका परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्र का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 में दिया है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा जिसमें आपका आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 में दिया है उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का, यानी आपका जो विवेकाधिकार आयोग को होगा। उसके बाद यहाँ पे जो 6 में दिया है यहाँ पे आपका 6 नंबर पे कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यानी इस नियमावली के अनुसार जो है कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी 3 बार ही इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया है 8 नंबर में कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। ठीक है, इस तरह से जो है पूरी जो है जांच पड़ताल के साथ ही आपका जो है ये जो है आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी आपका जो चलिए 8 नंबर में दिया है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्य शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 के अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा। दोस्तों जो है पढ़ने में कहीं पे जो है थोड़ा सा ये हो गया, तो हो सकता है वीडियो के माध्यम से जो है थोड़ा सा ये हो रहा है। दिक्कत ये है कि वीडियो के माध्यम से जो है थोड़ा सा कभी ये हो जाता है। तो चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे है प्रमाण पत्रों की जांच की बात कर लेते हैं कि प्रमाण पत्रों की जांच किस तरह होगा। तो यहाँ पे दिया है कि नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व आपका जो नियुक्ति पत्र आपको जो है देने से पहले ही प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आपका जो आवश्यक है यथावस्थक जांच करा लेंगे, परंतु कार्य हित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर करते हुए वेतन आदि आपका जो वेतन आदि है के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत जो है तहत करते हुए
अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी गलत जाली डॉक्यूमेंट पाए जाने पर जो है आपका नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और जो वहां पे आपको जो है जितना भी आपका जो पैसा आपको दिया जाएगा वो जो है वसूली कर लिया जाएगा, वसूल रिटर्न कर लिया जाएगा। यहाँ पे परिवीक्षा अवधि है, सीधी भर्ती से नियुक्त, यहाँ पे क्या दिया है, यानी परिवीक्षा अवधि यानी सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए अपने परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगा। यानी आपका जो परिवीक्षा अवधि है सीधी भर्ती से यानी 0 से, यानी आपका जब से आपका जो नियुक्ति होगा, योगदान की तिथि होगा, उससे जो है 2 वर्षों के लिए होगा। यानी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में का विस्तार जो है 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक यानी ऐसे टीचर को जो है को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है कि आपका परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित आपका जो सांस्कृतिक या फिर अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ पे संपुष्टि की बात किया जा रहा है। संपुष्टि यहाँ पे है कि आपका परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा का जो है सेवा में जो है संपुष्टि की जा सकेगी। उसके बाद वरीयता सूची पर हम बात कर लेंगे। वरीयता सूची पर हम बात करते हैं। वरीयता सूची प्राथमिक यहाँ पे दिया है आपका जो प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की के विद्यालय अध्यापक की विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची अलग अलग होगी। आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपका जो निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर आपका संधारित की जाएगी। चलिए स्थानांतरण का बात करते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे इसलिए कि ये जो है मैं न्यू स्टूडेंट को जिनका जो जॉब नहीं हुआ है उनके लिए स्थानांतरण का बात जो है, अगर स्थानांतरण का आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। तो हम जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया है अनुशासनिक कार्रवाई। उसके बाद सेवा संबंधी शर्तें दिया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अनुकंपा पर जो है बहाली इसमें भी दिया है। उसके बाद आचरण संहिता दिया है। उसके बाद जो है शिकायत एवं अपील दिया है। इसी तरह जो है नीचे की हम प्रक्रिया ने दिया है पॉइंट पर। ये जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, मैं इन पर जो है चर्चा नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद यहाँ पे जो है दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, इनका जो साइन है और जो है ये आपका यहाँ तक जो है क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का जो है वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, तो आप जो है मेरे वीडियो को जो है आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक जो है शेयर करें, ताकि जो है आपको इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे टीचर से रिलेटेड। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में।